कुछ दिन पहले हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे फ़ोन किया और मुझे बताया कि वो इस समय पोलैंड में है और जब वो पोलैंड इमिग्रेशन ऑफिस में गए तो उनके पासपोर्ट पे एक स्टैम्प लगा दी गई और उस स्टैम्प के अकॉर्डिंग उनको यूरोपियन यूनियन छोड़ना है अगले 30 डेज़ के अंदर। अब दरअसल हुआ क्या, ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं ये हंगेरी आए और इन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की और इनको हंगेरी का टीआरसी कार्ड या रेजिडेंस परमिट कार्ड मिल गया और इन्होंने कुछ टाइम यहाँ पे काम किया और इनको काम पसंद नहीं आया। तो इन्होंने क्या किया कि एकदम काम छोड़ के ये सीधे चले गए पोलैंड। इन द मीन टाइम जो कंपनी है हंगेरी में उन्होंने इनका रेजिडेंस परमिट कार्ड कैंसिल कर दिया। तो पोलैंड में इन्होंने किसी तरीके से काम करना शुरू कर दिया और जब टाइम आया कि ये जो इमिग्रेशन है पोलैंड का वहाँ जाके अपना टीआरसी कार्ड अप्लाई करें ताकि लीगली पोलैंड में काम कर सकें, तो वहाँ पे क्या हुआ, और ये जनरली होता है कि जो पोलैंड का इमिग्रेशन है उन्होंने रेजिडेंस परमिट कार्ड जो इनका टीआरसी कार्ड था हंगेरी का उसका स्टेटस चेक किया और स्टेटस चेक करने पे ये पता चला कि उनके कार्ड को कैंसिल कर दिया है। तो देखिए क्या है, जब इनका कार्ड कैंसिल हो गया है तो ये यूरोपियन यूनियन में स्टे नहीं कर सकते हैं। भले ही कार्ड हंगेरी ने इशू किया था और अब ये पोलैंड में है, लेकिन क्या है उनके पास एक सिस्टम होता है जिससे वो पता कर सकते हैं भले ही वो कार्ड किसी और कंट्री से इशू हुआ है कि वो वैलिड है या नहीं है। तो ऐसे में जब कार्ड वैलिड ही नहीं है तो आप किस बेसिस पे यूरोपियन यूनियन में हैं। तो इसलिए इनको ये कहा गया, इनफैक्ट इनके पासपोर्ट पे स्टैम्प कर दिया गया और साथ में लेटर भी दिया गया कि इनको 30 डेज़ के अंदर यूरोपियन यूनियन छोड़ना है। अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत बार जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ ऐसा होता है क्योंकि वो एक गलती करते हैं। देखिए अगर आप हंगेरी से या रोमानिया से आप किसी भी एक शेंगन जोन कंट्री में हैं, वहाँ से किसी और शेंगन जोन कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप ऐसा प्रोसेस तब करिए जब आपका रेजिडेंस परमिट कार्ड या वीज़ा वैलिड हो। आप इस चीज़ का इंतज़ार मत करिए कि जब मैं नौकरी छोड़ दूंगा उसके बाद मैं ट्राई करूंगा या मैं एकदम बिना अपने एम्प्लॉयर को बताए चला जाऊंगा फिर मैं इसे ट्राई करूंगा। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको सही तरीका बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आप अभी हंगेरी में काम कर रहे हैं और आपका ये मन है कि आप पोलैंड में जॉब करें और पोलैंड में टीआरसी अप्लाई करें। उसका रीज़न ये हो सकता है कि पोलैंड में सैलरीज बेहतर हैं। जैसे अब हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जहाँ पे आपको 1 आवर का 20 ज़्लोटी इन हैंड मिलेगा। तो ये हंगरी के मुकाबले मैं कहूँगा 25-30% से ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा पेशेंस से काम करना है। आपको अपना जॉब नहीं छोड़ना है, आपको अपना जो हंगरी का टीआरसी उसे होल्ड करके रखना है। अब सपोज़ करिए आपको पोलैंड में एम्प्लॉयर मिल जाता है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिस है और उससे अपॉइंटमेंट लेना है और जो भी आपके कागज़ आपको आपके जो पोलैंड का एम्प्लॉयर है उसने दिए हैं, कागज़ यानी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अप्रूवल हो गया गवर्नमेंट का, और एकोमोडेशन प्रूफ हो गया, इंश्योरेंस हो गया, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स आप लेके पोलैंड में आइए 2-3 दिन के लिए और अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा के आप वापस हंगेरी या जिस भी कंट्री में है वहाँ चले जाइए। और जब जो इमिग्रेशन है पोलैंड का डिसीजन ले लेगा वो आपको कन्वे कर दिया जाएगा। जब आपको पॉजिटिव डिसीजन कन्वे कर दिया जाता है तो ही आप पोलैंड आइए और काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आप रैंडमली ऐसे छोड़ के आ जाएंगे तो आपका रेजिडेंस परमिट कार्ड एम्प्लॉयर कभी भी कैंसिल कर सकता है। क्योंकि देखिए आपको जिस कंट्री में भी आप काम कर रहे हैं, खासकर अगर आप एम्प्लॉयमेंट पे हैं, तो आपको जो कार्ड मिलता है वो एम्प्लॉयमेंट से अटैच्ड होता है। अगर आप बेसिकली फॉर एग्जांपल पढ़ाई कर रहे हैं तो एक यूनिवर्सिटी से अटैच्ड होता है। तो होगा क्या कि अगर आप एब्सेंट रहते हैं काम से या पढ़ाई से तो आपका जो एम्प्लॉयर है या जो इंस्टीट्यूशन है उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इमिग्रेशन को बताए और आपके रेजिडेंस परमिट कार्ड को कैंसिल करवा दे। अब कई बार लोगों को ये लगता है कि जी मेरे कार्ड में तो लिखा हुआ है 2026, उसके कोई मायने नहीं है, वो ऐसे ही हो गया कि देखिए मैं आपको ना एक एटीएम कार्ड यूज़ करने के लिए देता हूँ लेकिन मैं उसे ब्लॉक तो कभी भी करवा सकता हूँ ना। तो थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करिए। और अगर आप पोलैंड में जॉब ढूंढ रहे हैं, आप ऑलरेडी यू में हैं, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं पोलैंड में। इस बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जल्द ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जाते आपसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।